जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लेसन टू का हमने पूरा सिलेबस का जो है मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो है देख लिए थे, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न का, ठीक है, यानी एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। इसमें ऑप्शनल रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर तभी करेंगे जब इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है आपका पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न कहता क्या है कि शुद्ध पदार्थ बने होते हैं किससे? बताइए, शुद्ध पदार्थ किससे बने होते हैं? एक ही प्रकार के पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, कि विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, कि केवल दो प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, कि तीन प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं? देखिए, तो हम पहले वाले वीडियो में जान चुके थे, ठीक है। जो पार्ट लेसन 2 का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके थे कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसी को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। यानी क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि जल एक है क्या? जल क्या है? जल एक मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, कि विलयन है? अपना आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो जल जो है एक प्रकार का यहाँ पर यौगिक है। ओके, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थों से जो मिलकर बने होते हैं पदार्थ, तो उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड होगा। यानी वाटर क्या है? मिक्सर है, एलिमेंट है, सॉल्यूशन है, या कंपाउंड है? तो इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी यौगिक इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। हम लोग बात करें तो 3 जो है आपका, 3 क्या कहता है समझिएगा। 3 आपका है मिश्र धातु होता है क्या? समांगी होता है, विसमांगी होता है, विलयन होता है, कि कोलाइड होता है? जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे, ठीक है। ये मिश्र धातु होता क्या है, जल्दी से बताएंगे। मिश्र धातु की हम लोग बात करें तो देखिए, मिश्र धातु की हम लोग बात करें तो मिश्र धातु जो है एक प्रकार का आपका समांगी मिश्रण है। क्या? समांगी मिश्रण है। ओके, समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? समांगी मिश्रण उसको बोलेंगे जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है समांगी मिश्रण, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका ए नंबर, यानी ए होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 4 की, ठीक है। प्रश्न 4 क्या कहता है समझिएगा। प्रश्न 4 है आपका, यहां पर बिलियन के कण का व्यास होता है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे कि बिलियन का कण का व्यास कितना होता है। ओके, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो 10 की पावर -9 मीटर जो होता है यह बिलियन के कण का व्यास होता है, ठीक है। यानी 10 की पावर -9 मीटर। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न का बात करें, समुद्र का जल एक है क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, निलंबन है, कि विलयन है? जल्दी से मुझे कमेंट बताएंगे। तो देखिए, जो समुद्र का जल जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। ओके, बाकी हम निलंबन और विलयन का, निलंबन का, यौगिक का हम पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं हम इसके पहले वाले वीडियो में। ओके, तो आप वहां पर जा करके जो लेसन 2 का जो वीडियो आपको दिख रहा है यहाँ पर वो जाकर उसमें देख लेंगे, नहीं तो हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट है आपका, बिलियन में प्रकाश का मार्ग
अब यहाँ पर प्रकाश का मार्ग, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 का, तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो बिलियन में जो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ओके, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा, यानी बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 7 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 की हम लोग बात करें तो ये है आपका प्रश्न संख्या 7। ठीक है, ये क्या है आपका प्रश्न संख्या 7 है। अब प्रश्न 7 है, ध्यान समझेंगे। प्रश्न 7 क्या कहता है कि दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे कहते हैं। जब विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा तो उसको क्या कहा जाता है? इसको हमने अच्छी तरह से उसको बताया है वहां पर उस वीडियो, फर्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका आंसर जो होगा आपका संतृप्त विलयन होगा। क्या होगा? संतृप्त विलयन, क्योंकि विलयन में जब विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसको हम लोग असंतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको संतृप्त विलयन बोलते हैं। और जब घुल जाता है तो उसको असंतृप्त विलयन कहा जाता है। सामान्य विलयन समझ में करते हैं, असंतृप्त विलयन तो इसका आंसर पता चल गया, यानी विलयन में जब विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। ओके, ये अति संतृप्त विलयन नहीं होता है। ठीक है, इसमें असंतृप्त होता है। असंतृप्त आपको समझ में आ गया कि असंतृप्त विलयन किसको बोलेंगे? जिसमें विलयन में विलेय पदार्थ जब घुल जाएगा तो उसको असंतृप्त बोलेंगे। राइट, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 8। वायु गैसों का क्या है? जल्दी से बताएंगे, वायु गैसों का क्या है? बताइए, वायु गैसों का क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है कि इनमें से कोई नहीं है? 8 नंबर प्रश्न। तो वायु गैसों का क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और CO2 भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के गैस देखने को मिलता है। इसलिए 2 या 2 से अधिक गैसों का वहाँ पर मिश्रण जो होता है, इसलिए उसको हम लोग मिश्रण बोलते हैं। राइट, यानी 8 का ए होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर। क्या प्रश्न कहता है? 9 नंबर आपका प्रश्न है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसको क्या कहलाता है? मतलब विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, मतलब संतृप्त विलयन में क्या है? उपस्थित है, तो उसको क्या कहा जाता है? घुलनशीलता कहा जाता है, असंतृप्त कहा जाता है कि घनत्व कहा जाता है कि असंतृप्तता? जल्दी से बताएंगे। तो यदि यहाँ पर यदि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है तो उसको हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता। क्या बोला जाता है? घुलनशीलता बोला जाता है। संतृप्तता नहीं होगा, असंतृप्तता भी नहीं होगा, इसका घनत्व भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न। ओके, अब यह 10 नंबर प्रश्न कहता क्या है समझिएगा। विलायक तथा विलेय के संयोग से बनता है। विलायक और विलेय के संयोग से क्या बनता है? जल्दी से बताइए। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक हम नमक, एक जल ले लिए, ठीक है, और एक यहाँ पर नींबू ले लिए, या नींबू का रस हो चाहे आप नमक ले लीजिए। ठीक है, नमक ले लीजिए। तो जल और नमक, इसमें 2 अलग अलग पदार्थ है। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो इसके संयोग से क्या बनता है? तो इसके संयोग से आपका उम्मीद है कि विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। इसमें जो कम मात्रा में है, जैसे जो कम मात्रा में है उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। ठीक है, और जो अधिक मात्रा में है उसको बोला जाता है विलायक। राइट, तो ये विलयन का निर्माण होगा। क्या होगा? विलयन का निर्माण होगा। तो चलिए इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका ये विलयन।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बिलियन होगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।